तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो उस मंकी किंग और जो हेवनली पाइथन होता है उन दोनों के सामने ब्राइट आयरन का ढेर लगाकर उन दोनों से बोलता है कि तुम जितना भी खाना चाहो उतना खा सकते हो। और लिनियो के इतना बोलते हुए हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो मीवांग होती है वो लिनियो के पास में आ चुकी होती है और वो लिनियो के पास में आके बोलती है कि तुमने इन दोनों को कम से कम 1 बिलियन ब्राइट आयरन खिला दिया, क्या ये इसके लायक भी है। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि हाँ ये दोनों इसके लायक है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो हेवनली पाइथन और मंकी किंग से बोलता है कि तुम दोनों अब थक चुके हो तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अभी एग को खिलाने का टाइम आ चुका है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मंकी किंग और जो हेवनली पाइथन होता है वे दोनों खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं और उनके जो पेट होते हैं वो पूरी तरह से फुल लग रहे होते हैं। और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जो लिनियो होता है वो हेवनली पाइथन के उस एग के पास में आके बोलता है कि ये एग तो मुझे देखने में कुछ ज़्यादा ही वो का लग रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एग उन दोनों से भी ज़्यादा ब्राइट आयरन को खाएगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह पाओगे और तुम्हें जितना भी खाना है मैं तुम्हें यहाँ पर खिलाऊंगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी फायर से जो ब्राइट आयरन होता है उसे मेल्ट करना शुरू कर देता है। और उसे मेल्ट करने के बाद वो जो हेवनली पाइथन का एग होता है उसके अंदर ढालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है। और अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो अभी भी उस हेवनली पाइथन के अंदर ब्राइट आयरन को डाल रहा होता है। जो देखकर जो शायर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो ने अभी तक कितने ब्राइट आयरन को इस एग के अंदर डाल दिया। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो शायर को बताती है कि अभी तक टोटल मास्टर लिनियो ने 8 बिलियन ब्राइट आयरन को इस एग के अंदर डाल दिया है। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये बंदा इतने ज़्यादा पैसा इस एग के ऊपर क्यों लुटा रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते हुए हम लिनियो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है इसे अभी और भी ज़्यादा भूख है, तो चलो अब मैं तुम्हें 100 बिलियन ब्राइट आयरन खिलाऊंगा। और अब 100 बिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर जो शायर होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। और वहीं जो वाइन गोडस होती है वो भी चिल्लाते हुए लिनियो से सेम बात बोलती है कि ब्रदर लिनियो प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल करो। लेकिन जो मीवांग होती है उसे तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो हंसते हुए बोलती है कि लगता है कि जो आज लोग की सेक्ट है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि जो लिनियो है वो सारे ब्राइट आयरन इस एग के अंदर डाल देगा। और वे सभी बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि अपनी स्पेस रिंग को बाहर निकाल लेता है और उसी स्पेस रिंग को बाहर निकालने के बाद उसके अंदर के ब्राइट आयरन को मेल्ट करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर उस एग के अंदर ब्राइट आयरन जाने लगता है। और अभी तक हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो टोटल 60 मिलियन ब्राइट आयरन को उसके अंदर डाल चुका होता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो हेवनली पाइथन का एग होता है वह पहले से भी ज़्यादा देखने में पावरफुल लग रहा होता है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि लगता है कि अब तुम्हारा पेट भर गया। जिसके बाद अब हम मीवांग को देखते हैं जो कि लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुमने इस एग के ऊपर 100 बिलियन ब्राइट आयरन को बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं लगता कि ये इस लायक है। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मीवांग से बोलता है कि ये बिल्कुल 100 बिलियन ब्राइट आयरन के लायक है। जब ये हैच होगा तो तुम देखना, तुम इसके अंदर से जो निकलेगा उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाओगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सूजी होती है वो आ जाती है और वो आकर लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिनियो आपकी बैटल का टाइम आ चुका है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बुद्धा सेक्ट की तरफ चलना चाहिए। जो सुनकर लिनियो भी ठीक है बोल देता है। और अब लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मंकी किंग या हेवनली पाइथन को मेरी यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की अब जो एनर्जी है वो पूरी तरह से वापस आ चुकी है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ। जो सुनकर लिनियो भी ठीक है बोल देता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने लोगों के साथ में बुद्धि सेक्ट की तरफ जाने लगता है और वो अपने लोगों से बोलता है कि ये जर्नी इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली, तो तुम सभी लोगों को रेडी रहना होगा। जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनियो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हमसे जो भी वोट करने के लिए बोलेंगे हम यहाँ पर जरूर करेंगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग के साथ में अपने हेवनली पिलर के ऊपर बैठकर फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगता है। और थोड़ी आगे आने के बाद जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लो जो मुसीबत थी वो फाइनली यहाँ पर आ गई। जिसके बाद अब हम सामने का व्यू देखते हैं, जहाँ पर कि जो बुद्धि साइड के 5 एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो लिनियो को देखते हुए बोलते हैं कि लिनियो हम 5 एल्डर यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए आए हैं, आज तुम हमारे हाथों से जिंदा नहीं बच पाओगे। और वे एल्डर इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवनली पिलर के अंदर से 3 अंध आदमी निकलकर बाहर आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोकिन, फियू और एल्डर यांग का ही होते हैं। वो बाहर आते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनियो इन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए।
और अब थोड़ी दूर पर फाइट होता हुआ देखकर जो मोजान होता है वो सीजुआन टियान से बोलता है कि साइड मास्टर वहाँ पर फाइट हो रही है, तो लगता है कि हमें वहाँ पर जल्दी जाना चाहिए। जो सुनकर सीजुआन टियान भी बोलता है कि जल्दी वहाँ पर चलो। जो सुनकर वे फुल स्पीड में आगे जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्लाइंग बोट आ जाती है जो कि उनका रास्ता रोकते हुए बोलती है कि यहीं रुक जाओ। जिसके बाद अब हम उस फ्लाइंग बोट के अंदर देखते हैं जहाँ पर की जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। और वो सीजुआन टियान को देखते हुए उसे बोलती है कि सीजुआन टियान, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। मुझे तो तुम्हारे ऊपर हंसी आती है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो कि तुम लिनियो के कहने पर चल रहे हो। क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? और बुद्धि साइड मास्टर की इस बात को सुनकर जो सीजुआन टियान होता है वो बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि मियार तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। लेकिन मास्टर लिनियो के बारे में मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मास्टर लिनियो को तुम जितना ज्यादा पावरफुल समझती हो वो उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम्हें मास्टर लिनियो के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए और उनके साथ में मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो मास्टर लिनियो है वो यहाँ पर न्यू एरा का निर्माण करेंगे। और सीजुआन टियान की इस बात को सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो सीजुआन टियान से बोलती है कि सीजुआन टियान, तुम तो काफी अच्छा मजाक करने लगे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी क्वालिफिकेशन मेरे बेटे से ज्यादा अच्छी है? मेरे बेटे की क्वालिफिकेशन ग्रेट एम्परर की है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द मेरा जो बेटा है वो एम्परर लेवल के 9th लेवल तक पहुंचेगा। तो तुम्हें लगता है कि जो ये लिन्यू है ये मेरे बेटे का कभी सामना कर भी पाएगा? और बुद्धि साइड मास्टर के इतना बोलते हैं साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू पर आ जाता है, जो कि मीवांग से बोलता है कि मीवांग तुम यहीं पर ही रहो और बाकी के लोगों की यहाँ पर हेल्प करो, मैं यहाँ से सीधे बुद्धि सेक्ट के अंदर जा रहा हूँ। जो सुनकर मीवांग भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद हम बुद्धि सेक्ट मास्टर के लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं। वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर इतनी जल्दी लॉर्ड रियलम के इतने ज्यादा एक्सपर्ट कहाँ से आ गए। और अब उन एल्डरों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो बुद्धि सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जैंगलिंग होता है वो डोल फील्ड के अंदर खड़ा होता है और वो वहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि लिनियो अभी तक नहीं आया, लगता है कि वो यहाँ पर आज नहीं पहुँच पाएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अनाउंस कर देना चाहिए कि मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। जो सुनकर अब जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं फिर अब यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि इस फाइट को जो जैंगलिंग है वो, और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए उस अनाउंसर से बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी अनाउंस नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो जैंगलिंग होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जैंगलिंग से बोलता है कि तुमने जिन लोगों को मुझे रोकने के लिए भेजा था वे तो मुझे रोक ही नहीं पाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।